हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गोलीय अवतल दर्पण के सम्मुख रखी विभिन्न स्थितियों पर वस्तु के बने प्रतिबिंब बनने की विवेचना कीजिए। मतलब क्या हुआ कि जो अवतल गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, गोलीय अवतल दर्पण है, इसके सामने रखी हुई, सम्मुख रखी हुई विभिन्न स्थितियों पर, कौन कौन सी स्थितियाँ उन पर रखी हुई, ठीक है ना, वस्तु है, उसके द्वारा जो बने प्रतिबिंब है वो कैसे बन रहा है, उसकी हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसमें से 2 मार्क्स का पूछा ही पूछा जाता है, 2 या 1 मार्क्स में आता है ये, एक एक नंबर में। ठीक है ना। तब वो देखिए स्थितियाँ कौन कौन सी उसके बारे में जान लें हम। ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट करके पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, वो किस जगह रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है ना। तो देखिए स्थितियाँ क्या है, वो कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु, ठीक है ना, कि जो गोलीय अवतल दर्पण है, ठीक, उसकी कौन कौन सी सम्मुख स्थितियाँ जहाँ पे वस्तु को रख के हम प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए पहले में कह रहा है जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। ठीक है ना, कह रहा है कि ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है ये, ठीक है ना, और इसके सामने इस तरफ को, ठीक है ना, कोई अनंत दूरी पर, इन्फिनिटी दूरी पर कोई वस्तु रखी हो। ठीक है ना। दूसरे में कह रहा है जब वस्तु अंधता तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। वक्रता केंद्र मैंने आपके लिए पढ़ा रखा है, क्या हुआ कि यदि हम इसको डिजाइन करें वो इस प्रकार से, ठीक है ना, ये अवतल दर्पण है हमारे पास में, यहाँ से बाहर से हमने पॉलिश कर दी, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। और जैसे ही हमने इसको यहाँ से राउंड सर्कल में लिया, इसका जो केंद्र होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो कह रहा है जब वस्तु अनंतता तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, मतलब अनंतता ये और वक्रता केंद्र ये, इसके बीच में कहीं रखी हो। मान लीजिए यहाँ रखिए या फिर यहाँ रखिए, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं पे रखी हो। ठीक, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है ना, आकार क्या रहेगा उसका, उसके बारे में विवेचना करनी है। ठीक, फिर कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो वक्रता केंद्र क्या है, ये जिसको हम सी बोलते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु सी पर रखी है। ठीक, फिर कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो। फोकस बिंदु क्या होता है, कि जो हमारा आर होता है इनके बीच में, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं पे भी होता है। ठीक है ना, सी और ये ध्रुव जो पी होता है इसके बीच में क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, यहाँ सॉरी फोकस बिंदु होता है एफ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एफ हो गया हमारे पास में। ठीक, इन दोनों के बीच में रखी हुई इस जगह पे कहीं। ठीक, फिर कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस बिंदु पर रखी हो। अब बात कर रहा है जो एफ है यहाँ पे इस बिंदु पर रखी हो। ठीक, फिर कह रहा है जब वस्तु ध्रुव पी तथा फोकस के बीच रखी हो। अब कह रहा है जो एफ है ये और जो बिंदु है ये पी, इनके बीच में कहीं रखी हो। ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जो इन्फिनाइट से हमें लेना है वक्रता के बीच में, पहले इन्फिनाइट, फिर वक्रता केंद्र के बीच में, इन्फिनाइट वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक, फिर फोकस बिंदु पर, ठीक, और फोकस बिंदु से फिर ध्रुव के बीच में। तो ये हमारे पास में 6 पॉइंट होते हैं और इन 6 पॉइंट में से एक ना एक पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है ना, एक पॉइंट पूछ लेगा जो कि 1 मार्क्स में होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही छोटा सा आंसर होता है उसका। ठीक, आपको बस पता होना चाहिए और चित्र वगैरह आप बना लेते हैं तो ये 2 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके है, आप अच्छे से पढ़िए इसको, समझिए। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है गोलीय अवतल दर्पण के सम्मुख रखी विभिन्न स्थितियों के द्वारा दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति व आकार को चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, कि कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में अवतल दर्पण है, इसके सम्मुख वक्रता केंद्र और ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस समय वस्तु कहाँ पे है, इन्फिनाइट पर रखी हुई है। ठीक, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है अवतल दर्पण से, ठीक है ना, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनना है उसकी हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, जिससे वस्तु का आकार व प्रकृति तथा प्रतिबिंब की स्थिति का पता चलता है। ठीक है ना, ये तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण पे जितनी दूर पे वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। ठीक है ना, वस्तु की दूरी निर्भर करेगी कि उसकी प्रकृति, आकार और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए पहला ही पॉइंट है हमारे पास में, क्या यहाँ पे कह रहा है यदि वस्तु अनंत दूरी पर है। ठीक है ना, तो माना माना ए बी वस्तु, ये हमारी ए बी वस्तु है, वस्तु अनंत दूरी पर रखी है। ठीक है ना, वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण एक समांतर प्रक्रम में संचरित होती हैं। ठीक है ना, तो ए बी मतलब हमारे ने जो बी है यहाँ से कुछ 2 प्रकार के किरण मान ली, ठीक है ना, ये जो प्रकाश किरणें माननी है हमने, सॉरी, ठीक है ना, तो ये यहाँ से चल रही है कुछ इस प्रकार से समांतर क्रम में, एक समांतर क्रम में, मतलब ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में चल रही हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे, माना एक प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाती है। ठीक है ना, जो पहली वाली प्रकाश किरण ये एफ से होकर जा रही है। ठीक, तथा
कोई दूसरी प्रकाश किरण वक्रता के केंद्र सी से होकर जाती है, ठीक ना, और दूसरी किरण कहाँ जा रही है, सी से होकर जाती है। फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन से मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होने लगती है। जो हमने नियम पढ़े थे कि कोई भी प्रकाश किरण अगर फोकस बिंदु से जाएगी एफ से होती हुई, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, उसके मुख्य अक्ष के समांतर विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, यह परावर्तित होती है, ठीक है ना, इस अक्ष के समांतर दिशा में, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हमारे पास में, और इसी के समांतर दिशा में ये कहाँ से हो रही है, एफ से आ रही है, और ये इसके संचरण मतलब समांतर दिशा में संचरित हो रही है, ठीक। फिर कह रहा है तथा केंद्र से जाने वाली वापस उसी मार्ग में दर्पण के परावर्तन से लौट आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सी, ठीक है ना, जो सी है, ये यहाँ से जो लाइन जा रही है ये इसी दिशा में क्या हो जाएगी, दोबारा वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। तो इसी दिशा में दोबारा वापस लौट जाएगी। तो आप देखिए जिस जगह पर परावर्तित किरणें दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब यह हुआ कि जिस स्थान पर, ठीक है ना, यहाँ से कोई प्रकाश किरण ये आई यहाँ गई, ठीक है ना, ये आई और ये यहाँ चली गई, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो परावर्तित किरण देखिए इस जगह पर मिल रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तित किरणें जिस जगह पर मिलती हैं किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा या आभास होती हैं, ठीक है ना, उसी स्थान पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि सी से ये किरण गई सीधे यहाँ टकराई, ठीक, और यहाँ से टकराने के बाद दोबारा वापस लौट गई, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो एफ से यहाँ से ये आई और ये यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ चलेगी, तो ये बिंदु, ठीक है ना, तो ये बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु होगा, किसका, किरण बी का, ठीक है ना। जो बी से हमारे पास में किरण निकली है ये, और एक सेकंड किरण निकली है ये, ठीक है ना, प्रकाश किरण जो है, ठीक। अभी देखिए ये तो यहाँ से वापस लौट आई, लेकिन एक छोटी सी हमने और देखी लाइन ली, ठीक है ना, जो क्या है वक्रता केंद्र से थोड़ी बची हुई है, मान लीजिए ये थोड़ी सी बची हुई है, तो ये क्या होगी, ये वापस नहीं जाएगी, ये यहाँ से टकराकर इस जगह में संचरित होने लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये इस जगह पे कोई प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे लाइन नहीं कर पा रही क्योंकि ये इसके समांतर हो गई, ठीक। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ, जो वक्रता केंद्र से आती है वही उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक। और परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर सभी रेखाएं काटती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना, वही बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, ठीक है ना, एक सुस्पष्ट, ठीक। तो कह रहा है उसी मार्ग में दर्पण के परावर्तन से लौट आती है, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि इस प्रकार दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित होकर फोकस तल एफ के ए डैश तथा बी डैश पर मिलती हैं, ठीक है। अब ए डैश बी डैश कौन सा हुआ, देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा ए डैश और ये रहा बी डैश, ठीक है ना, और जो कि बिंदु बी डैश है, जो बी डैश पर क्या होती है, जो रेखाएं प्रकाश किरण ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, फिर मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए कह रहा है मिलती हैं, जिससे ए व ए डैश तथा बी का बी डैश वस्तु प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, ठीक है ना। कह रहे हैं ए का ए डैश पर तथा बी का बी डैश वस्तु प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। इस प्रकार से जो इनका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर, ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे, अतः वस्तु ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, ठीक ना, और जो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ये क्या होता है, वस्तु जो ए बी है हमारे पास में उसका पूर्ण प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनना है, नीचे की ओर, ठीक है ना, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर आगे क्या कह रहा है अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल में स्थित होता है, जो कि वास्तविक और उल्टा होता है, तथा वस्तु के आकार से काफ़ी छोटा प्राप्त होता है। जो वस्तु है उसके आकार से क्या होगा, काफ़ी छोटा प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये तो हमारी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिए यहाँ पे कह रहा है, जब वस्तु अनंतता तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, अनंतता कहाँ है हमारे पास, ये इन्फिनिटी, और ये क्या हमारे पास में सी पॉइंट, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में रखी हो, ठीक है ना। मान लीजिए अनंतता हमारी यहाँ पे है और इसके हमने बीच में ले लिया, ठीक है ना। यहाँ हम कह सकते हैं कि सी के पास में है, ठीक, इस प्रकार से ये हमने मान लिया अनंतता है हमारी यहाँ पे, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे माना वस्तु ए बी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर से थोड़ी अधिक दूरी पर रखी है, ठीक है ना। अब देखिए आर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये हमारे पास में क्या था, यहाँ से यहाँ तक हमने, मैं एक मिनट आप दोबारा देखिए कि ये हमारा क्या अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और इसी को हमने जब इस प्रकार से आगे डैश करके बढ़ाया तो इसका सेंटर क्या हुआ, ये इसको हमने क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र बोल दिया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, इसकी रेडियस आर, वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो कह रहा है माना वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इसकी थोड़ी अधिक दूरी पर यहाँ पे कहीं रखा है, कोई वस्तु ए बी रखी है, ठीक है ना, ये ए बी रखी है, और यहाँ से जैसे हमने इसको लाइन बढ़ाई आगे तो ये हमारी क्या हुई, इन्फिनिटी हुई। तो इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र बी के बीच में कोई ए बी वस्तु रखी है, जो क्या है, रेडियस आर या वक्रता त्रिज्या आर से थोड़ी अधिक दूरी पर है, ठीक है ना। समझ में आया ना आपके लिए, चलिए बढ़िया है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है माना वस्तु ए बी से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर संचरित होती हैं,
ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है हमारे पास मुख्य अक्ष है ये वाला, ठीक है ना। जो पी और सी को जो रेखा मिलाती है वही क्या रेखा होती है, वही मुख्य अक्ष रेखा होती है, ठीक है ना, उस दर्पण की या उस लेंस की, ठीक है ना। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है हमारा, ठीक। अब इसी के समांतर, ठीक है ना, यहाँ से ये प्रकाश किरण चल रही है एक, ठीक, और एक यहीं से क्या जा रही है, इसके केंद्र से होकर जा रही है ये लाइन, ठीक है ना। और ये क्या होगी, दोबारा इसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस संचरित होने लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है जो समांतर निकली है प्रकाश किरण बी, वो क्या जाएगी, एफ से होती हुई परावर्तित होगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे माना किरण बी ओ, ठीक है ना, दर्पण परावर्तन से प्रकाश ओ क्यू दिशा में संचरित होती है, ठीक है ना। कह रहा है बी ओ, यहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद ओ क्यू इस दिशा में संचरित होने लगती है परावर्तन से। फिर कह रहा है बिंदु एफ से होकर जाती है, जो क्या है, बिंदु एफ से होकर जाती है, ठीक है ना। माना किरण बी आर, अब देखिए किरण बी आर कौन सी है, ये वाली किरण बी आर है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। माना क्या है, ये किरण जो बी आर है वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है, ठीक, जो पुनः उसी दिशा में दर्पण के द्वारा परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। कह रहा है जो दर्पण से पुनः उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक। फिर कह रहा है अतः दोनों प्रकाश किरण फोकस तल के बिंदु बी डैश पर परावर्तित होकर मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु जिस जगह पे मिल रही हैं, ये बिंदु को हमने क्या बोल दिया, बी डैश बिंदु बोल दिया। इस बिंदु पर क्या दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित होकर मिल रही हैं, ठीक है ना। तथा बी डैश से ए डैश तक फोकस तल पर खींचा गया अभिलंब वस्तु ए बी की संपूर्ण प्रतिबिंब को दिखाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है जो हम एफ और मतलब कि जो ए डैश हमने ऊपर माना और बी डैश हमारा क्या है नीचे, ठीक है ना। यहाँ हम कहते हैं मुख्य अक्ष से खींचा गया अभिलंब बिंदु बी डैश तक, यही क्या होगा, वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब होगा, कौन सी वस्तु, ए बी का, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, कह रहा है वस्तु ए बी का दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु एफ के बीच में वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये है इंपॉर्टेंस कि अगर कोई वस्तु के अनंतर तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो कहाँ प्राप्त होगा उसका प्रतिबिंब। देखिए कह रहा है कि जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु एफ, सी और एफ के बीच में कहीं पर प्राप्त होगा, जो वास्तविक होगा वह उल्टा तथा वस्तु के आकार से कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, ठीक। अगर आपके लिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है ना। अपने फ्रेंडों के साथ में डिस्कस करें, अच्छे से रिवीजन करें और वीडियो उनको शेयर कर दें, ठीक है ना। चलिए।